तो आज हम सारा कुछ रिवीजन कर रहे हैं। अब तक देखें, हम लोग, हमसे मुराद आप लोग जिस तरह पढ़ रहे हैं लैंग्वेज को मैथमेटिक्स की तरह पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका ये फार्मूला है, इसका ये फार्मूला है, इसका ये फार्मूला है, और आपने फार्मूले दिमाग में बिठा लिए। अब मैं आपसे कहता हूँ जनाब मैं पानी पी रहा हूँ, क्या होगा? तो आप कहते हैं अच्छा, पानी को कहते हैं मीज़ू, पी रहा हूँ नोमू, नोमू की बनानी है कौन सी फॉर्म? रहा हूँ फॉर्म, तो तेईरू हो जाएगा, तेमस हो जाएगा। आप 15 मिनट में वो जुमला बनाते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो जो पानी पी रहा है वो तो पानी पी भी चुका। अब दोबारा आप वापस आएंगे, कहो मैंने पानी पी लिया, ठीक है, वो बात ख़त्म हो गई। तो लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह सीखना। लैंग्वेज में मुश्किल ये है कि आपने इसको सॉल्व नहीं करना बल्कि उसको फ़ौरन बनाना है। तो फ़ौरन बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जी, मैं पानी पी रहा हूँ, क्या हो जाएगा? मैं पानी पी रहा हूँ, वताशी वा मिज़ू वो नोमिते। नोमिते कितना ज़हीन आदमी है, आप बताइए। पानी पी रहा हूँ, नोमिते नहीं नोमिते भी कुछ नहीं होगा नोंदे जी। मुंह पे ख़त्म होने वाला वर्ब है नोमेते। किसने बताया आपको नोमेते? जहन से निकल गया जी। देखिए जहन जो है इंसान का, एक आम आदमी का जहन जो है उसमें 1000 खाने होते हैं। कितने होते हैं? 1000 खाने होते हैं। और एक आम आदमी, आप जैसा आम आदमी ना, वो एक खाना इस्तेमाल करता है उसका। कितना? एक खाना इस्तेमाल करता है। जिस शख्स ने अपने जहन के 1000 में से 2 खाने इस्तेमाल कर लिए थे, वो 2 ही शख्स थे। एक बना आइंस्टाइन, वो फादर ऑफ साइंस बन गया, और दूसरा कौन बना? देख कितना दही ना, ये है जहानत। दूसरा शुजा हैदर बना यार, ख़त्म हो गई बात, इतनी बात है यार। आप लोग जो है ना, नहीं कुछ नहीं बन सकता आप लोगों का। दोनों खाने इस्तेमाल कीजिए प्लीज़। आप एक ही खाने में बैठे, दूसरा खाना भी इस्तेमाल कीजिए। तो आपका जहन, कहते हैं ना मोजज़ा हो गया, वो मोजज़ा हो रहा है, मायरेकल कहाँ है, मोजज़े होते कहाँ हैं, ये आपके सर के अंदर रखा हो मोजज़ा। इससे जो है, उस शख्स ने कहा तख्त ले आओ, उसने कहा मैं पलक झपकते में मलका बिल्किस का तख्त जो है वो यहाँ आपके सामने पेश कर दूँगा। कैसे पेश कर दिया उसने? इस दिमाग से। इस दिमाग में इतनी ताकत है कि एक आदमी यहाँ बैठा हुआ और टोक्यो में बैठे बंदे से ज़हनी तौर पे बात कर सकता है। मैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा, टेलीपैथी, ठीक है। हिप्नोटिज़म, हिप्नोटिज़म क्या है? आपको मेस्मराइज कर देगा बंदा कि वो आप खड़े हुए देख रहे हैं। और ऐसा होता है, ऐसा कितने वाक़यात हैं कि ख़ास तौर पे जो गाड़ियों के शोरूम, गाड़ियों के बिज़नेस में काम करते हैं, गाड़ियों के शोरूम वाले, उनके यहाँ पर लाखों का कारोबार हो रहा होता है कि गाड़ी की पेमेंट आई पड़ी है ना 20 लाख रुपये, 15 लाख रुपये। तो कितने वाक़यात हो चुके हैं कि एक बंदा आया, उसने कहा तेरा सिगरेट होगी आपके पास? तो माचिस होगी, मैं सिगरेट चलानी। और उसने वो माचिस मांगने के बहाने अंदर आया और उसने आपको कुछ ऐसा कर दिया कि आप देखते ही रह गए। उसने कहा लाओ पैसे, कितने कैश पड़े? आपने सारा कैश उठा के दे दिया। उसने कैश डाला, लेके चला गया, और जब चला गया तो आपको होश आया ये क्या हुआ? तो ये सब क्या है? ये दिमाग की ताकत है। तो आपसे तो छोटा सा ये जुमले बनाने हैं, आप तो यूँ कर सकते हैं आप, ठीक है। दिमाग को इस्तेमाल करें, दिमाग की पन्नी को खोल लीजिए प्लीज़। इसको नया मत रखें, किसी को नहीं बेचना आपने, इसको खुद ही इस्तेमाल करना है आपने, आपके साथ ही जाएगा, ठीक है। तो इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं नोमिते इरू कुछ भी नहीं होता, ना नोमिते इरू होता है, ना नोमेते इरू होता है, नोंदे इरू होता है, ठीक है। क्या तुमने आज का अखबार पढ़ लिया? क्या तुमने आज का अखबार पढ़ लिया? चलिए। हाँ जी लखन। हाँ हाँ पढ़ लिया क्या? मीता सवालिया जुमला है जी। और रेगुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा? जोर से बोलिए, डर के क्यों बोल रहे हैं? योंदा का अनातावा क्योनो शिनबू ओ योंदा का, ठीक है। देखिए अली, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, ये कहाँ है? इनको तो बिठाइए, सामने ला लो जी। मेरा घर दूर था, मेरा घर दूर था जी। हाँ थोई दिस ओ जी। आप क्या कहते हैं? थोई रिश्ता। आप तो कुछ नहीं कहते अभी, आप बताइए क्या कहते हैं? जी
वतशी नो उचीवा तो कत्ता दिस, ठीक है। तो ही कौन सा एडजेक्टिव है, ई एडजेक्टिव है, पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, तो कत्ता दिस। अब देखिए ये कितना बेसिक चीज़ आप लोग 4 महीने पहले पढ़ चुके हैं, फिर आप हैरान है कि क्या पढ़ाया जा रहा है। प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट, ठीक है। खाली ऐसा ही नहीं कि मैन को परफेक्ट बनाती है प्रैक्टिस, वुमेन को परफेक्ट बना सकती है, बल्कि यहाँ वुमेन कहना सही नहीं है, गर्ल को परफेक्ट बनाती है, ठीक है। तो बात क्या हो रही है कि जुमले आपने फ़ौरन अदा करने हैं। अनातनो उचीवा दो को दिसका, 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 तो क्यों दिस, क्यों वा नानियो भी दिसका, क्यों वा नानियो भी दिसका, क्यों वा खिंयो भी दिस। देखिए इस तरीके से जवाब देना आपने। जब वीज़ा ऑफिसर आपके सामने बैठा होगा तो आपको वो मलकुल मौत लग रहा होगा, जैसे मलकुल मौत नज़र नहीं आता, सिर्फ उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी, ऐसे ही वीज़ा ऑफिसर का भी होगा। काला शीशा होगा, उसके पीछे मलकुल मौत की आवाज़ आएगी, और आपने अगर जवाब नहीं दिया तो रूह कब्ज़ कर ली जाएगी, ठीक है। तो फ़ौरन उसको फ़ौरन के फ़ौरन जवाब देना। निहोन नो दोको नी इकीमस का, निहोन नो दोको नी इकीताई दिसका, निहोन नो दोको नी इकीताई दिसका। मुझसे ही पूछते हैं, अभी इतना काम करके आए हूँ फिर मुझसे ही पूछ रहे हैं। हाँ जी, निहोन नो दोको नी इकीताई दिसका, निहोन नो दोको नी इकीताई दिसका। जी क्या पूछा मैंने, किसी को नहीं पता। आप कब जापान जाएंगे, देखें ज़बरदस्त। लीजिए ये फ्रिज आपका हुआ। निहोन नो की क्या मतलब है, जापान का। दोको मतलब कहाँ, इकीमस का जाओगे। निहोन नो दोको नी इकीताई दिसका, इकीताई दिसका मतलब किसी को नहीं पता। जापान में कहाँ जाएंगी तुम्हारी ताई, ताई आ रहा है ना यार, ताई दिस नहीं पढ़ा आप लोगों ने, ऐसा हैरान हो जाएंगे क्या, पता नहीं क्या हम फारसी बोलने लगे एकदम से। भाई जापानी पढ़ी है आपने, जापानी पूछ रहा हूँ। इकी ताई दिस नहीं पढ़ा आपने किसी ने, फिर क्या है, हैरान हो जाते हैं, ठीक है। कोरेवा नान दिस का, कोरेवा इशू दिस, कोरेवा दारे नो इशू दिस का, जापान हाउस नो इशू दिस, कोरेवा थकाई दिस का, हाई थकाई, अच्छा पता नहीं मुझे, ठीक है। कोरेवा बेनरी दिस का, कोनो इशू हुआ बेनरी दिस का, बेनरी है बस। तो फिर आज 3 घंटे आपको इसी कुर्सी उठा के रखेंगे, ठीक है जी। आप बताइए कोनो इशू हुआ बेनरी दिस का, बेनरी जी आप बताइए कोनो इशू हुआ बेनरी दिस का, थकाई है बस, ठीक है। ये आपको पता थकाई है, बेनरी का मुझे नहीं पता। बेनरी का मतलब है कन्वीनियंट, आरामदेह। कोनो इशू हुआ बेनरी दिस का, तो आप कहेंगे कि मेरी तशरीह पूरी दर्द करने लगी, कहाँ से बन रही है, तो आप क्या कहेंगे, कोरेवा कोनो इशुआ बेनरी जानाई दिस, ठीक है। कोनो इशुआ बेनरी जानाई दिस, बात समझ आ रही है। अच्छा, दारेगा निहोन नी किताई दिस का, दारेगा निहोन नी किताई दिस का, दारेगा निहोन नी किताई दिस का। जी लखन समझ आ रहा है आपके, जी जवाब दीजिए, जी जवाब दीजिए फौरन, ठीक है। निहोन नो दोको नी इकीताई दिस का, हाँ तो क्यों नहीं किताई, निहोन नी इत्ते नानी ओ शिमस का, निहोन नी इत्ते नानी ओ शिमस का, नानी नानी मर गई, हमें क्या जापान में क्या करना चाहते, निहोनी इत्ते नानी ओ शिमस का। इत्ते हमने पढ़ा था, जब एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब आए तो पहले वर्ब की ते फॉर्म लगती है, तो इत्ते का मतलब क्या है, इकू की ते फॉर्म है। निहोनी इत्ते, जापान जाकर नानी ओ शिमस का क्या करोगे, क्या करेंगे, नामपा शुरू, नामपा शुरू मतलब पता है क्या करेंगे, सारे लड़के यही करते हैं जाके, नामपा शुरू, लड़कियाँ छेड़ेंगे और क्या करेंगे, नामपा शुरू, ठीक है। नामपा शुरू मतलब लड़कियों को छेड़ना। तो निहोन
निहोन्नी इत्ते नामपा इके मासेन। क्या मतलब हुआ? निहोन्नी इत्ते नामपा इके मासेन। लड़कियां छेड़ना नहीं जाना। क्या कहा? नहीं जाइए, मेरे बोला थे आप लड़के छेड़े लड़के छेड़े, मुझे क्या? इस जुमले का मतलब क्या है? निहोन्नी इत्ते नामपा इके मासेन। जी, लड़कियों नहीं छेड़ूंगा, मैं तो छेड़ूंगा, क्यों नहीं छेड़ूंगा? जी आप बताइएगा, आपने तो खैर पूछ हैं। इके मासेन किसी ने नहीं पढ़ा। वर्ब की ते फॉर्म के बाद वाह इके मासेन का क्या मतलब है? नहीं पढ़ा किसी ने? ओके, नहीं पढ़ा तो हम आज पढ़ लेते हैं। आपने पढ़ा लखन? तो बताइए फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे? निहोन्नी इत्ते, जी इजाज़त होना अलग चीज़ है और इजाज़त ना देना अलग चीज़ है। निहोन्नी इत्ते नामपा इके मासेन। जापान जाकर पूणी करने की इजाज़त नहीं। पंजाबी में कहते हैं ना पूणी, पूणी अजीब सा लगता है, पूणी। बहरहाल निहोन्नी इत्ते पानी पीने की इजाज़त नहीं है। जी क्या हो जाएगा? हाँ, मीजू ओ नोंदे इके मासेन। इकी मास नोंदे इकी मासेन। क्या फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है? ओमीजू ओ वर्ब की ते फॉर्म के बाद वा लगा के इके मासेन। ओमीजू ओ नॉन देवा इके मासेन या इके नाइदिस। बात समझ आ रही है? हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है। क्या हो जाएगा? जी टच करना। चलो ये नहीं बताना टच करना। कितनी दफ़ा तो मिसालें दे चुका हूँ कि आपको याद है कोई मिसाल ऐसी? आपको कोई मिसाल याद नहीं है? मैंने आपको बताया था कि मेरी अपनी ज़ाती मिसाल मैंने आपको बताई थी कि मैं किसी कंपनी में गया और मैंने कहा सवत मोईद इसका, यानी बैठने की इजाज़त है क्या? तो उसने मुझे मुस्कुरा के मना कर दिया। उसने कहा ये स्वत्य कुदासाई। ठीक है, मैंने क्या पूछा? सवत्तेमो ईदिस्का। सवत्तेमो ईदिस्का। सवारू का मतलब है छूना, टू टच। ठीक है, और सुवारू का मतलब है टू सिट। तो मैं उससे पूछना क्या चाह रहा था? नहीं, यही पूछना चाह रहा था जो मैंने पूछा। मैं उससे पूछना चाह रहा था कि मैं बैठ जाऊं क्या? ठीक है, तो मैं पूछना चाह रहा था स्वत्तेमो ईद इसका, लेकिन मैंने कहा क्या? सवत्तेमो ईद इसका। तो उसने कहा ये सुवत्ते कुदासाई। सुवत्ते कुदासाई यानी पहले उसने ये कहा नहीं, नहीं क्यों? और फिर कह रही है बैठ जाइए। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि ये इसकी हाँ में ना और ना में हाँ, कुछ ऐसा कुछ कन्फ्यूजन हो गया मुझे। ठीक है, तो स्वारू और सवारू में फ़र्क है। जी अब बताइए छूना मना क्या हो जाएगा? लखन, छूना मना है। हाँ दोबारा बोलिए लखन जी। सुवत्तेवा, छूना मना है सुवत्तेवा। सुवारू मैंने आपको बताया, सुवारू का मतलब है बैठना और सवारू का मतलब है छूना। सुवारू जी। ते वो कहाँ से आ गया? इसमें ते कहाँ से आ गया? हाथ से छू? नहीं, मैं नाक से छूऊंगा। इसमें हाथ कहाँ से आ रहा है यार? मैंने कहा छूना मना है, आप कह रहे हैं ते हो। मैं कौन सा हाथ को छूने की इजाज़त थोड़ी मांग रहा हूँ। सवत्तेवा इके मासेन। सवत्तेवा इके मासेन। स्वत्ते मोईद इसका, बैठ जाऊँ क्या? यानी बैठना ठीक है क्या? बैठने की इजाज़त है क्या? तो आप क्या कहेंगे? हाई स्वत्ते कुदासाई या ये स्वत्तेवा इके नाइदिस मस फॉर्म में स्वत्तेवा इके मासेन। स्वत्तेवा वर्ब की ते फॉर्म,
स्वते वा, वर्ब की ते फॉर्म के साथ वा लगा के इके मासेन। ठीक है, अच्छा इके मासेन का मतलब क्या है? इके नाई दिस या इके मासेन का मतलब क्या है जी? इके मासेन का मतलब क्या है मैडम? इके मासेन का क्या मतलब है? इके मासेन, ये मैंने बॉक्स बनाया, इसका क्या मतलब है? ठीक नहीं है। ओ, आप क्या कहते हैं? ठीक नहीं है, मैं समझ गया, आपको भी ठीक नहीं है। इके मासेन का मतलब किसी को नहीं पता? ओके, चलिए, अगर आपको नहीं पता तो फिर मुझे पता था। इके मासेन, इके मासेन, वतशिवा इके नाई दिस, क्या मतलब? वतशिवा इके नाई दिस जी, अब बताइए क्या मतलब? मैं नहीं जाऊंगा। वतशिवा इके नाई दिस या इके मासेन। और जी, सकता हो गया इन सबको, सकता वाली फॉर्म में आ गया। इकू की क्या? इकू जाऊंगा, राइट? जा सकता हूं, क्या हो जाएगा? इकू कोतोगा। इन लोगों से किसी ने पढ़ा ही नहीं है। ओ, ऐसा हुआ। इकू कोतोगा देखी मस। एक होता है कर सकना। कर सकना के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक हम क्या करते हैं, वर्ब को बनाते हैं नाउन और उसके बाद गा लगा के देखी मस या देखी नाई लगा। देखीरू का मतलब कर सकना। देखीरू बेसिकली एक वर्ब है जिसका मतलब है कर सकना, और ये ताबेरू पैटर्न का वर्ब है। देखीरू ताबेरू पैटर्न का वर्ब है, तो इसकी मस फॉर्म क्या हो जाएगी? है देखी मस। नहीं कर सकता क्या हो जाएगा? देखी मासेन। और रेगुलर फॉर्म क्या हो जाएगी? देखी नाई। ठीक है, देखी नाई दिस नहीं कर सकता, और उसकी मस फॉर्म क्या है? देखी मासेन। तो ओ माय गॉड, इतने लोग फ़ोन करने लगे एकदम से मुझे। यही अनीक भी अजीब बीमार आदमी है, इसको मैं जितना दफ़ा उसको मैं ये करता हूँ कि कॉल नहीं ले रहा, उसके बाद फिर फ़ोन करता हूँ। इसको कॉल कीजिए और कहिए कि मैं कॉल इस क्लास ले रहा हूँ, इसलिए कॉल अटेंड नहीं कर रहा, तुम्हारी कॉल इसलिए काट रहा हूँ। अभी समझा, अभी आप जो मैं समझा रहा हूँ वो समझिए। ये देखिए तो समझ में आ गया। ठीक है, तो जब हमें कहना होता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो इसका तरीका क्या होता है? अब ये काम कर नहीं रहा हूँ मैं, ऐसा करना नहीं कर सकता। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं स्विमिंग नहीं कर सकता। मैं स्विमिंग नहीं कर सकता। अब स्विमिंग कर नहीं रहा हूँ मैं इस वक्त। स्विमिंग क्या हो गई? नाउन हो गई। देखिए, एक ही होता है कि मैं तैर रहा हूँ, मैं आई एम स्विमिंग, या आई विल स्विम कर लेते, चलिए आसान करने के लिए आई विल स्विम, मैं तैरूंगा। ठीक है, तैरने को क्या कहते हैं? ओयोगु। तो क्या हो जाएगा? मैं तैरूंगा। वतशिवा ओयोगु, या क्या हो जाएगा? ओयोगिमस। वतशिवा ओयोगु या ओयोगिमस, मैं तैरूंगा। ठीक है, लेकिन आई कांट स्विम, यानी आई कांट डू स्विमिंग। आई कैन स्विम और आई कैन नॉट डू स्विमिंग में क्या फ़र्क है? यहाँ पे स्विम वर्ब है, यहाँ स्विमिंग जो है वो नाउन बन गया। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ आई एम स्विमिंग तो क्या हो जाएगा? आई एम स्विमिंग का क्या मतलब है? मैं तैर रहा हूँ। ठीक है, मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, तो ये स्विमिंग क्या हो जाएगी? यहाँ पे वर्ब हो जाएगी। वर्ब है ना, स्विम की आईएनजी फॉर्म हो गई, स्विमिंग हो गई। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई कैन नॉट डू स्विमिंग तो क्या हो जाएगा? हैं? आई कैन नॉट डू स्विमिंग का मतलब ये है कि कांट डू जो है वो हो गया वर्ब हो गया, कैन नॉट डू, और स्विमिंग क्या हो गया? नाउन हो गया। तो अंग्रेजी में वर्ब को नाउन बनाने के लिए क्या करते हैं? आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं उसकी।
ठीक है, आई डोंट नो स्विमिंग, आई डोंट नो स्विमिंग, मैं स्विमिंग नहीं जानता हूँ। तो ये स्विमिंग क्यों करें? ठीक है, ही डजंट नो टॉकिंग इन इंग्लिश, ही डजंट नो टॉकिंग इन इंग्लिश। टॉकिंग क्यों लगा दिया हमने? टॉक का मतलब बात करना, और हम कह रहे हैं उसे बात करना नहीं आती, बात कर नहीं रहा बल्कि बात करना नहीं आती। तो बात करना हम उर्दू में क्या करते हैं, उसके साथ करना लगा देते हैं। ठीक है, तुम्हें बातें करना नहीं आता, तो क्या हो गया, बातें करना और आगे नहीं आता। इसी तरह उसे क्रिकेट खेलना नहीं आता, क्रिकेट खेलना वर्ब है, अगर वर्ब का जुमला बनाऊंगा तो मैं क्या कहूँगा, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, या मैंने क्रिकेट खेली, या मैंने क्रिकेट नहीं खेली। लेकिन जब मैं क्रिकेट खेलने को नाउन बनाना चाहूँगा तो मैं क्या कहूँगा, क्रिकेट खेलना कर दूँगा। खेलना हम क्या करेंगे, उर्दू में क्या करते हैं, उर्दू हिंदी में खेलना कर देते हैं, और उसके आगे नहीं आती। अंग्रेज़ क्या करता है, उसकी ही डजंट नो प्लेइंग क्रिकेट, ही डजंट नो प्लेइंग क्रिकेट। प्ले का मतलब खेलना, और खेलना को उसने नाउन बनाने के लिए क्या किया, आईएनजी लगा दिया। अब प्लेइंग क्या हो गया, नाउन हो गया। उसी तरह जापानी क्या करता है, वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसके आगे नोगा या कोतोगा लगा देता है। ठीक है, वर्ब को नाउन बनाने के लिए नोगा या कोतोगा लगा देता है। ठीक है, तो वतशी वा वतशी वा निहोन नी इकू कोतोगा देखी मासेन। क्या मतलब हुआ, वतशी वा का मतलब मैं, निहोन का मतलब जापान, नी का मतलब की तरफ, को आई मैं जापान को, इकू कोतो जाना, इकू कोतो क्या हो गया, जाना, वर्ब हो गया। वतशी वा निहोन नी इकू कोतोगा देखी मस, मैं जापान जा सकता हूँ। ओहो नेट ख़त्म हो गया यार, ये बड़ा प्रॉब्लम है। मैं जापान जा सकता हूँ, देखिरू बोले तो कर सकना, कर सकता हूँ, मैं जापान जाना कर सकता हूँ। वतशी वा निहोन नी इकू कोतो गा देकिमस। बात समझ आ रही, कुछ नहीं समझ आ रहा, कोई नहीं, लग पता जाना, 2-3 दफ़ा करेंगे हम तो समझ आ जाएगा। वो शराब नहीं पी सकता, क्या हो जाएगा, करेवा, हाँ करेवा ओसाके ओ, करेवा ओसाके ओ नहीं पी सकता। देखी मास है। ठीक है, करेवा ओसाके ओ नोमू को तो गा देखी मास है। क्लियर हो गई बात। चलिए, मैं बूता नहीं खा सकता, मैं पोर्क नहीं खा सकता, मैं पोर्क नहीं खा सकता। पोर्क को क्या कहते हैं, बूता नीकू, नीकू कहते हैं मीट गोश्त, और बूता कहते हैं उस जानवर को जिसको क्या कहते हैं, पिग। तो पिग का गोश्त यानी पोर्क। ठीक है, मैं पोर्क नहीं खा सकता, तो क्या हो जाएगा, वतशी वा, यहाँ लिख देते हैं, वतशी वा बूता नीकू। अब बूता नीकू ऑब्जेक्ट है, उसके बाद वो लग जाएगा, क्या हो जाएगा लखन, हाँ जी बिल्कुल सही। हाँ जी, क्या कौन बताएगा, आप बताएंगे, नहीं बताना चाह रहे, पता है इनको, बताएंगे नहीं आप। सर ऑब्जेक्ट है तो वो लग गया, ऑब्जेक्ट है तो ओ लग गया, ये तो लग गया ना ऑब्जेक्ट। अब कितना और ओ लगाऊं, कितने ओ लगाऊं इसमें, क्या पूछ सकते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि मैं पोर्क नहीं खा सकता, अब इसको क्या कहेंगे, इसको जापानी में क्या कहेंगे, सिर्फ इतना आसान सी बात पूछ रहा हूँ जी। जी, खाना ताबेरू
और इसको लगा दिया कोतोगा देखी मासेन। असल में मैं समझ सकता हूँ आप लोग शदीद सदमे से दो चार हैं, दिमाग आपका काम नहीं कर रहा। कल पाकिस्तान हार गया तो आप उसमें लगे हुए, और शाहीन आफरीदी ने बॉल पता नहीं कैसी करा दी, क्यों उसने फुल टॉस दे दी, हसन अली ने क्यों कैच छोड़ दिया। ठीक है, अब उससे सदमे से बाहर निकलें। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। छोड़ दे आदमी, क्या है वो, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान जीत जाता तो हमें क्या मिल जाना था, वही हमारे साथ तो वही कुत्ता ख्वारी होनी है। पाकिस्तान जीते हारे, हमें अपनी फ़िक्र करें, आप समझे ना, मी फर्स्ट, सबसे पहले अपने बारे में सोचिए। पाकिस्तान जीत जाए तो क्या, हार जाए तो क्या, जी क्या हो जाएगा, मैं पोर्क नहीं खा सकता। अब खाना जो है वो हमने बना दिया नाउन, उसको वर्ब की रेगुलर फॉर्म के साथ कोतोगा लगा दिया, वो बन गया नाउन। और आगे देखी माँ से नहीं कर सकता, राइट, ठीक है, मुनासिब बात, सही है ना ये जो कुछ मैंने बताया। कॉन्फिडेंस नहीं आपको, कॉन्फिडेंस बड़ी चीज़ है। देखी माँ से नहीं कर सकता, देखीरू का मतलब है कर सकता हूँ। देखिए एक वर्ब है देखीरू, ठीक है, अब उसकी सारी फॉर्म बना लीजिए आप। देखीरू की मस फॉर्म क्या हो जाएगी, ताबीरू पैटर्न क्या है बता दिया मैंने। अब आप क्या करेंगे, देखीरू की मस फॉर्म देखी मस, सेकेंड लाइन क्या हो जाएगी, देखी नाई देखी मास है। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, देखी ते को दसाई। फोर्थ लाइन क्या हो जाएगी, देखी नाई दे को साई। कर पा रहा हूँ, देखी ते इरू देखी ते ही मस। नहीं कर पा रहा, देखी ते ही नाई देखी ते ही मास है। वो 14 लाइनें जो आपको मैंने करवाई हैं वो क्यों नहीं याद कर रहे हैं, उनको दिमाग में बिठा लीजिए। ताबीरू पैटर्न नहीं किया उन्होंने, अभी कर लिया ताबीरू पैटर्न आपने, वो कह रही है कर लिया। आपने भी किया हुआ, आपने भी किया हुआ, फिर क्यों नहीं बना रहे आप। देखीरू जो है वो ताबीरू पैटर्न का वर्ब है, तो करने में कुछ भी नहीं है। आप जाइए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ताबीरू पैटर्न की वीडियो देख लीजिए, आगे आपको, ठीक है, करें, खुद से करें। वतशिवा बूता निकू ओ ताबेरू कोतोगा देखी मासैन नहीं कर सकता। मासैन का मतलब है नहीं, मैं पोर्क खाना नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, कर सकते हैं आप तो खाइए भी, मुझे नहीं खाना नहीं कर सकता। खाने को तो आपने वर्ब नाउन बना दिया ना, मैं पोर्क खाना नहीं कर सकता। मैं स्विमिंग नहीं कर सकता, क्या हो जाएगा, वतशिवा ओयोगु कोतोगा देखी मासेन, ठीक है। वो शराब नहीं पी सकता, शराब का कहीं ना कहीं से ले आता हूँ, यही आप लोगों ने लगाए हुए, सर ने कहीं ना कहीं से शराब की बात ज़रूर करनी है। असल में मैंने वो पंकज उदास से गाने बहुत सुने, एक तरफ उसका घर और एक तरफ मैं कदा, पूरा अगला क्या है, हाँ दोबारा बोलिए, कोतोगा देखी माता, क्या कोतोगा किसके साथ लगता है, वर्ब को नाउन बनाने के लिए कोतोगा लगाते हैं ना यार। करेवा ओसाके ओ नोमू कोतोगा देखी मासेन, ठीक है। मुसलमान लड़कियों को नहीं देख सकता, चलिए बनाइए। गैर लड़कियों को नहीं देख सकता, हाँ लड़कियों को देख सकता, गैर लड़कियों को नहीं देख सकता। अब बनाइए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं, मैं कौन सा मुसलमान, हाँ बताइए, हाँ जी नहीं आता। मोसुरिम वा, ठीक है, गैर को कहते हैं थानिन। थानिन का मतलब है अनकंसर्न पर्सन, कंसर्न पर्सन, गैर मुतल्लिका शख्स, थानिन। ये तानिन की खांजी लिख देता हूँ, ये तानिन, तानिन, तानिन का मतलब है गैर मुतल्लिका शख्स। मुस्लिम व थानिन नो उन्ना ओ, देखना को क्या कहते हैं, नहीं देख सकता, क्या हो जाएगा, देखने को क्या कहते हैं, जोर से बोलिए, मीरू, मीरू
अब नहीं देख सकता के लिए क्या करेंगे हम? मीरा नाई। ओहो, मीरा नाई। जी, आपका ये लखन क्या हो जाएगा? हैं? मीरू कोतोगा देखी नाई या देखी माँ से। नहीं समझ आ रही बात? आप ही समझ आ रही है? आप इत्तेफाक नहीं करते लेकिन समझ में आ रही है आपकी। ठीक है, ठीक है, इत्तेफाक ना करें, वी कैन एग्री टू डिसएग्री, लेकिन बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। ठीक है, मुस्लिम व थानी नो ओन्ना ओ मीरू कोतोगा देखी नाई दिस या देखी मासेन। क्लियर हो गई बात? वर्ब की रेगुलर फॉर्म के साथ कोतोगा लगा के देखी मासेन कर देते हैं या देखी नाई दिस कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, वो फर्क नहीं देख सकता। वो फर्क नहीं देख फर्क नहीं देख सकता। सकता, खत नहीं लिख सकता। कितनी ज़रूरत बात की, अपने अपने दुख हैं। ठीक है, वो खत नहीं लिख सकता, उससे कहें मैसेज कर दे, कोई व्हाट्सएप कर दे, इसमें ऐसा क्या खत नहीं, खत आपने खत ही क्यों लिखवाना? जी, वो खत नहीं लिख सकता, क्या हो जाए? नहीं जा सकता ये कर। जी चलिए, वो गाने बनाइए, वो खत नहीं लिख सकता। हाँ जी, करेवा तेगामी ओ काकू लिखना, काकू कोतोगा लगा दिया, नहीं कर सकता, क्या हो जाएगा? देखी नाई या देखी मासेन। ठीक है, यहां तक सबकी समझ आ गई बात? आपके लिए ना सुल्तान? सही, सुल्तान सुलेमान नाम है आपका, है? तो सुल्तान सुलेमान कहाँ गए? सर वो आई नहीं जब से इंटरव्यू। तो मैं तो इनके नाम पे अटेंडेंस इनकी लगाई जा रहा हूँ, जब भी आते हैं कहते हैं सुल्तान सुलेमान आए हैं? ये हसन चल रहे हैं। अच्छा हाँ, वो कहाँ गए? वो तो उनको आपने फ़ोन किया, क्या कहते हैं? उठा ही नहीं रहे। ओके ओके, अच्छा जी, लो मैं तो आप कोई सुल्तान सलमान समझ रहा हूँ। चलिए बात, वैसे हैं आप भी सुल्तान, ठीक है, कोई नहीं, सुल्तान बादशाह को कहते हैं, हर आदमी बादशाह है अपने ज़माने का। करे वाह, आपका टाइम नहीं आया, बस जिस दिन आपका टाइम आ गया आप वक्त के बादशाह हो जाएंगे। करे वाह तेगामी हो काकू को, जिस दिन आपका टाइम आ गया उस दिन आप मेरे साथ अच्छा नहीं करेंगे, ये मुझे पता है। करे वाह तेगामी हो काकू कोतोगा देखी नाई, क्या किया हमने? काकू के साथ कोतोगा लगा दिया। अच्छा, अब इसके साथ अब हम एक और जुमला, ये दो जुमलों को हम मिसाल बना के थोड़ा सा आप लोगों को और परेशान करेंगे। मैं जापान नहीं जा सकता, क्या हो जाएगा? मैं, बताइए, मैं जापान नहीं जा सकता। वताशिवा निहोन्नी इकीमासेन, इकीमासेन क्या, नहीं जाऊंगा, नहीं जा सकता, क्या हो जाएगा? जी लखन आपने सही बनाया जी। इकू, हाँ, इकू कोतोगा देखी मासेन। यार इतनी एग्जाम्पल के बाद तो अली भी बोल पड़े। हाँ हाँ, वो तो बोल नहीं रहे, उनको आ गए सब समझ में। इतनी मिसालें दे दी आप, फिर भी आप इकी मासेन जाने क्या क्या बातें करें। वताशी व निहोन्नी इकू कोतोगा देखी मासेन, राइट। अच्छा, ये तो हो गया वर्ब को नाउन बनाकर देखी मासेन लगाना, लेकिन इसका एक और तरीका है, और वो तरीका क्या है कि वर्ब किस पे ख़त्म होता है? रेगुलर वर्ब, वर्ब की रेगुलर फॉर्म किस पे ख़त्म होती है? मस पे। ओ, किसी को नहीं पता? थर्ड कॉलम के वर्ड पर, ठीक है। इकू, आ ई उ ए ओ, ये कौन सा कॉलम है? फिफ्थ, ये है फोर, ये है थर्ड, ये है टू, ये है फर्स्ट। समझ आ रही बात? तो वर्ब किस पे ख़त्म होता है हमेशा? थर्ड कॉलम पे। इकू कौन सा है? थर्ड कॉलम। मैं कह रहा हूँ मैं जाता हूँ, वतशिवा इकू। मैं जा सकता हूँ के लिए क्या करूँगा? मैं थर्ड कॉलम से फोर्थ कॉलम वाला वर्ड ले लूँगा। कू हटाया, और कू का फोर्थ कॉलम का वर्ड क्या है? के।
इके और आगे रू लगा दें या मस लगा दें, इकेरू या इके मस। अब जब ये रू लग गया, इसके आगे रू लग गया, तो ये कौन सा पैटर्न का हो गया? रू पैटर्न का हो गया। और रू पैटर्न के दो पैटर्न होते हैं, रू पे ख़त्म होने वाले दो पैटर्न होते हैं, या तो ताबेरू पैटर्न या स्वारू पैटर्न। जब आप इसको इस तरह कन्वर्ट करते हैं तो ये ताबेरू पैटर्न का वर्ड बन जाता है। तो क्या हो जाएगा? इके रू या इके मस का मतलब है कैन गो, कैन गो। तो बात कहाँ से शुरू हुई थी कि वता शिवा इके मासेन, क्या मतलब हो जाएगा? अब ये इके रू इके मस हो गया। चलिए इधर बना लेते हैं हम ताबेरू पैटर्न का वर्ब। इकेरू की मस फॉर्म क्या हो जाएगी? ताबेरू की ताबे मस होती है, इकेरू की इके मस हो जाएगी। ताबे नाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इका नाई है, ई के नाई। और यहाँ क्या हो जाएगी? जी इके मा सेन। तो अब जब मैं कहता हूँ वत शिवा इके मा सेन, तो क्या मतलब हुआ? मैं नहीं जा सकता। तो उस इके मासैन से इन्होंने इके मासैन को बना दिया कि नहीं जा सकता, कोई भी काम नहीं जा सकता। अनातावा हनश्तेवा इके मासैन, तुम बात करना नहीं जा सकते, यानी तुम बात नहीं कर सकते। राइट? ये जो इके मासैन है इटसेल्फ इसका मतलब है कि नहीं जा सकता। नहीं समझ आ रही? ओफ ओफ, कितनी मुश्किल में डाल दिया आपको मैंने, हैं? कहाँ से कहाँ इतनी सी बात बताने के लिए सर ने इतना घुमा के दिमाग कहाँ कहाँ चकरा के फिर यहाँ पे ले गए। इके नाई दिस या इके मासैन का मतलब है नॉट अलाउड या नहीं जा सकता। क्लियर है बात? क्लियर नहीं है? अच्छा ये क्लियर नहीं है तो ये ऐसे क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है तो ऐसे है, क्लियर नहीं, क्लियर है तो बोले क्लियर है, क्लियर है तो ये कैसे क्लियर है? क्लियर है, ओके, अपना अपना जैसे इनकी हाँ में ना है। ओहो अच्छा जी, चलिए कोई नहीं। करे वा तेगामी ओ काकू कोतोगा देखी मासेन, वो ख़त नहीं लिख सकता। अब इसको हम इसमें कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? कैसे होगा जी? जी बिल्कुल सही है लखन, आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ जी, क्या हो जाएगा? हाँ, करेवा तेगामी ओ, हाँ लिखने को क्या कहते हैं? ओह काइट थे। काकू किस पे ख़त्म हो रहा है? कू पे। कर सकने की बात है तो क्या हो जाएगा? कू की जगह के लगा देंगे और काके नहीं कर सकता, काके मासेन, करेवा तेगामी ओ काके मासेन। नहीं समझ आ रही बात? सबके लिए हर वर्ब का इसी तरीके से बन सकता है। ठीक है? वो शराब नहीं पी सकता, क्या हो जाएगा? करेवा ओ साके ओ, क्या हो जाएगा? नो में नाई दिस या नो में मासेन। ठीक है? यहाँ नहीं बैठ सकते, यहाँ नहीं बैठ सकते, क्या हो जाएगा? कोकोनी, या मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। चले अगर देखें यहाँ नहीं बैठ सकते और मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, दो अलग बात है। मैं यहाँ नहीं बैठ सकता क्या हो जाएगा? वतशिवा कोकोनी, क्या हो जाएगा? बैठने को क्या कहते हैं? स्वारू। तो नहीं बैठ सकता क्या हो जाएगा? स्वारे मासेन। वतशिवा कोकोनी स्वारे मासेन, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। राइट? या जो पुराना फार्मूला है कि स्वारू के साथ कोतोगा लगा देंगे। वतशिवा कोकोनी स्वारू कोतोगा देखी मासेन। ठीक है? हाँ दोनों सेम चीज़ है। आप देखी फॉर्म से भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं। काकू कोतोगा देखी मासेन भी सही है और काके नाई या काके मासेन भी सही है। ठीक है? मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, क्या हो जाएगा? देखें, आई कांट सिट हेयर, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, क्या हो जाएगा? वतशिवा कोकोनी
सुआरे मासेन या सुआरे नाई दिस, ठीक है। और अगर मैं कहूँ यहाँ नहीं बैठ सकते, यहाँ नहीं बैठ सकते, इसका क्या मतलब है? यहाँ नहीं बैठ सकते, मना है। तो अब क्या हो जाएगा? कोकोनी जी, कोकोनी सुवत्ते वा, वर्ग की ते फॉर्म के साथ वा लगा दिया, और ईके मासेन या ईके नाई दिस, मेचा कुचा हो गया है। मेचा कुचा समझते हैं? मेचा कुचा गिच पिच हो गया, सब आगे पीछे हो गया, गड़बड़ हो गया। मेचा कुचा, मेचा मेचा भी कहते हैं, मेचा कुचा। मेचा कुचा मतलब खिचड़ी पक सब मिक्सअप हो गया, मेचा कुचा नहीं लगता, ठीक है। मेचा कुचा, मेचा कुचा, इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं जापानी में। गिरी गिरी, गिरी गिरी नो तोकरो दिस, बिल्कुल आखिरी टाइम है। इमा गिरी गिरी नो तोकरो दिस, गिरी गिरी, ये सुनो बस अभी गिरी अभी गिरी, इससे आपको समझ आ जाएगा कि बस गिरी गिरी का टाइम है, बस बिल्कुल आखिरी लम्हात है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है? कोई और एग्जाम्पल्स करें इसके? समझ में आ गया? समझ में आ गया या और एग्जाम्पल करें? और एग्जाम्पल करें, चलिए। यहाँ चाहें तो आप वीडियो को बंद कर सकते हैं और हम फिर प्रैक्टिस करने के लिए एक और वीडियो बना